पीएम का फोन आया, एक झूठी वीडियो बना हुआ है। अच्छा, मीत के पास है, बोला जाके देख लो एरिया। खूब है जी, जीरी मन बाड़ी मन बाजरा में सब बड़ी मैं खड़ी। सभी डाटा निवासियों से और आसपास के सभी गांव के निवासियों से, आंसी सब डिवीज़न के सभी जो किसान हैं उनसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि नमस्कार। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम अभी डाटा गांव पहुंची है। पिछले दिनों कल शाम से जो है एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर दावा किया जा रहा है कि गांव के अंदर जो है बाढ़ आ चुकी है। उसी दावे की पुष्टि करने के लिए, उसी दावे की पड़ताल करने के लिए हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम अभी डाटा गाँव में मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सैलाब जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सैलाब जो है लगातार पानी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें, ये रास्ता जो है डाटा और बयाना खेड़ा, जी हाँ बयाना खेड़ा का ये रास्ता है और यहाँ पर मोड़ पर ही जो है ये हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में आप हालात देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार यहाँ पर पानी का जो सैलाब है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार क्या भाई नाम है साहब, भैया? मनीष भाई। तो कहाँ के, डाटा के हो? हाँ, डाटा के यहाँ। तो ये पानी कब से शुरू हो रखा है? ये भाई कल रात से शुरू हुआ कल है। रात से शुरू हुआ है। हाँ। कहाँ का पानी है ये, कहाँ से ये आया? भाई बयाना खेड़ा की ओर से आया है, कोई बाढ़ बूढ़ का पानी नहीं है। ये अच्छा। बस जो किले में बारिश का पानी है वो है। जो बारिश का पानी है वहाँ पर जो है फ्लो ज़्यादा हो गया तो वो पानी जो है आगे आया है। इस तरफ आ रहा है। पीछे जो बारिश हो रखी है, जो लगातार जो है 3-4 दिन से लगातार बारिश जारी है, चाहे हम बयाना खेड़ा की बात करें या फिर आसपास के गांव की बात करें, तो वहाँ का जो पानी है ओवरफ्लो होने के बाद जो है अब ये धीरे धीरे डाटा गांव की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो कहाँ से हैं सर आप? हाँ, डाटा से जी। क्या नाम है सर आप? नरेश जी, नरेश। ये पानी लगातार पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है जी, पीछे से जी। पीछे से गांव का पानी बताया जा रहा है। हाँ जी, पीछे से गांव का पानी आ रहा है, डायरेक्ट बयाना खेड़ा आकर ये पानी। अच्छा, हाँ जी, तो कितना क्या कुछ नुकसान है इस पानी? नुकसान में सबके में खेती खत्म है जी। खेती खत्म। हाँ, खेती खत्म। गांव के अंदर जो डाटा गांव के अंदर जो फसल बर्बाद है जी, कोई फसल नहीं जी। तो आसपास में और कौन कौन सा गांव है? जैसे अभी पीछे से आप कह रहे हो कि पीछे से ये डाटा गांव के अंदर आया है। बयाना खेड़ा सब लुहारी मुजफ्फर गुराना सब खत्म है, यहाँ कोई फसल नहीं है, कोई फसल नहीं। अब यहाँ से आगे कौन से जो गांव है जो आगे पानी ये जा सकता है? पानी जा सकता है, लुहारी है, मुजफ्फर है, नूना खानपुर है, सिंदड़ है, सब यहाँ चारों अभी आगे वहाँ पानी जाएगा। पानी जाएगा यहाँ। तो तकरीबन जो है एक बार साइड लगा लेते हैं, यहाँ पर रास्ता दे दो। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर खेतों से जो हैं महिलाएं आई हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेतों के अंदर के हालात क्या हैं। जी नमस्कार जी। जी आप खेतों से आए हो, खेतों के क्या कुछ हालात हैं? जी आज बड़े की हम बात करें। बड़े खड़े हैं जी, जमा खेत पानी भरा खड़ा है। पानी भरा तो खड़े है। कितना क्या कुछ नुकसान है फसलों के अंदर? खूब है जी, जीरी मन बाड़ी मन बाजरा में सब बड़ी खड़ी। कब से जो है ये हालात ख़राब हुए हैं? जी कई 5-10 दिन हो गए। 10 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। अब जैसे अब मौसम साफ़ हुआ है, यहाँ पर धूप भी निकल चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो ये पानी अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अब क्या फसलें बच सकती हैं? नहीं जी, कौन बचती? फसल नहीं बच पाएगी नहीं बचती। क्योंकि लगातार जो है पानी जो 10 दिन से बारिश हो रही थी उसमें जो है फसलों को ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस वजह से। जी तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जी, जो खेत में बाजरा और जो बाड़ी है ना, जी। वो खेत में जो सिरटी है उसमें वो बाजरा जाम गया है। अच्छा और जो कपास है वो कपास ने भी उसके बीज जाम गए हैं। अच्छा आज सुबह खेत में देख के आए हैं। अच्छा, और सारे खेतों में पानी भरा पड़ा है। पानी भरा पड़ा है। हाँ, और ये पानी जो खेतों का है ना, जी। ये गांव में घुसने लग रहा है। अब ये गांव में घुस रहा है। हाँ। अब बताया जा रहा है कि अभी जैसे डाटा गांव है, ये इस तरफ का पानी है। हाँ। अभी फिलहाल जो है हालात, आपको पीछे के भी हालात का पता होगा कितना क्या कुछ पानी है पीछे? भैया जो कल पानी आ रहा लगा कल पूरे दिन से आ रहा है, ठीक है। रात को भी पूरी रात चला है। अच्छा। तो जितना भी इस एरिया का पानी है वो सीधा गांव में घुस रहा है। तो आपने जो पहले के हालात थे, अब ये फ्लो घटा है या फिर अब लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है? रात को 8 बजे तक थोड़ा सा कम था और धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ। तो अब क्या लगता है, जैसे अभी मौसम साफ़ हो रहा है, धीरे धीरे बरसात बंद हो चुकी है, तो अब कुछ हालात में अभी तो देखो जो पीछे का पानी है उसको पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये बारिश तो रुक गई है, अब बारिश भी ऐसे भी रुका है, बादल भी अभी तो क्लियर नहीं है ना, पीछे जो बारिश हो रखी है वो पानी आ रहा है।
अब वो तो कितना पानी अभी जो है ये लगातार जो है पानी आगे बढ़ रहा है, तो डाटा के बाद अब ये पानी कहाँ पर जाएगा? डाटा के बाद तो कौन सा देखो गाँव आगे हो सकता है कि इस गाँव में पड़ आगे तो जाए? मुश्किल है, क्योंकि आगे तो रजवाया आ गया है। अच्छा। उसको कैसे क्रॉस करेगा? हाँ, उसको रजवाई में ही, जहाँ तक है रजवाई के अंदर चलेगा अभी। हाँ, तो रजवाया फुल बड़ा चल रहा है। हैं अधिकारी जो है एसडीएम साहब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। लगातार जो है डाटा के अंदर जो है लगातार पानी की समस्या जो है देखने को मिल रही थी। इसी के निरीक्षण के लिए आज जो है एसडीएम सर भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। यहाँ पर जो है एसडीएम अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जो है कई दिनों से जो है डाटा के अंदर जो बारिश के हालात बने हुए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर पानी का सैलाब जो यहाँ पर उमड़ कर आया था। इसकी समस्या का समाधान के लिए अभी जो है मौके पर अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं निरीक्षण के लिए। और इसके बाद जो है और वो पानी आड़ा इकट्ठा हो गया क्योंकि उन्होंने फिर गांव में उन्होंने जाऊंगा तो और गांव में पड़ेगा ये एरिया है इसमें कितना मिट्टी से काम चल जाएगा। मिट्टी लग जाएगी इस पे दूर पानी तारने की दिक्कत होती है। ज्यादा वाले में तो फिर पाइप को फटने का डर होता है, हैं? पहले आबादी, फिर पशु, फिर फसल, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक उस एरिया में लोग देखो जो तुम्हारा कनखड़ी बस्ती नहीं। आप यहाँ पे पहुँचे थे तो क्या कुछ आदेश हुए? देखिए, डाटा गांव बड़ा अच्छा गांव है, परंतु परमात्मा की कुछ ऐसी हुई कि बरसात ज़्यादा हो गई है। अतिवृष्टि के कारण जो है फसलों को नुकसान हुआ है। तो मैं सभी डाटा निवासियों से और आसपास के सभी गांव के निवासियों से, आंसी सब डिवीज़न के सभी जो किसान हैं, उनसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि 10 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, उस पर अपनी फसलों की एंट्री करा दें जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है। और जो फसल आपने बीज रखी है, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो, कपास, चाहे अपना जीरी, जो भी फसल है, एक्चुअल वही फसल उसमें लिखवाएं, दर्ज करवाएं। सीएससी सेंटर पे जा कर के या कंप्यूटर से आप एंट्री कर सकते हो। तो उसके बाद जो है गिरदावरी के अनुसार सबको जो भी उसमें पैमाने पे आएंगे उनको सबको मुआवजा मिलेगा, सभी किसानों को। और एंट्री ज़रूर करवा दें। चेयरमैन साहब सोनू डाटा जी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी को मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि गांव में मुनावदी भी करवा दें। वैसे भी 200-250 लोग अभी सुन भी रहे हैं और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ज़रूर करवा दें एंट्री। और उसके अलावा जो पानी की निकासी है उसके लिए पाइप जिला परिषद के माध्यम से पाइप अभी 1 घंटे में आपके पास पहुँच जाएंगी और पंप वगैरह भी कई चलेंगे, तो इसके हिसाब से जल निकासी भी हो जाएगी। पहला तो हमारा ये है कि आबादी में पानी ना जाए, उसके बाद पशुओं का बचाने का लक्ष्य होता है और फिर फसलों का लक्ष्य होता है। जी, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर एसडीएम अधिकारी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहोगे? हमने सदा नेता ने वोट दिए जी, ऐसे अधिकारी पहले बार मिले जो हमारी समस्या 24 घंटे हल कर देते हैं। यहाँ कॉलेज पे लड़कियों की बस आती थी लेकिन वो आगे तक नहीं जाती थी, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र है और 2 बैंक है। तो एसडीएम साहब ने ना तुरंत निर्देश दे के आदेश को बस को बुझाया। साहब अभी डाटा गांव यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर जो है मौके पर निरीक्षण किया। यहाँ पर डाटा गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ मांगे थी इनसे और क्या कुछ बातें कही गई हैं प्रशासन के द्वारा। जी नमस्कार सर। भाई मुआवजे की बात के लिए बोल के गया है, एक पोर्टल खुला है, ठीक है, अपने अपने ज़मीन का उसका करना है पोर्टल पे, ठीक है। मुआवजे की बात करके तो गया है, अब देखो कब तक मिलता है। मुआवजे की एसडीएम साहब के द्वारा बोला गया है कि आप जो ऑनलाइन पोर्टल चालू है, सांत्वना दी गई है। हाँ, ऑनलाइन पोर्टल चालू है, आप उस पर अपनी डिटेल भरिए। 6 महीने बाद जो है उसका करके जो है सर्वे करके उसके बाद जो है सभी को जो है मुआवजा मिलेगा। ये बात कही गई, सांत्वना दे के गए हैं, ठीक है। देखो कब तक आता है। और क्या कुछ मांगे रखी गई थी? भाई पानी के लिए बोला गया कि पानी निकालने के लिए व्यवस्था की जा रही है जी। देखो शाम तक हो जाए। पानी की व्यवस्था के लिए क्या कुछ कहा गया? मोटर वगैरह की? मोटर और पाइप की व्यवस्था करने के लिए बोला गया अभी। जी मुद्दे की बात है वो है आज के समय में जनजीवन बचाने की। बाढ़ से बचाव राहत के लिए एसडीएम साहब यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, तो एसडीएम साहब के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, गाँव की क्या कुछ मांगे थी, एसडीएम साहब के बात करने के बाद आपने अधिकारियों का कैसा बर्ताव रहा, उसके बारे में हम जानकारी देखो। अधिकारियों का बर्ताव ठीक था, एसडीएम साहब ने भी ठीक जो उनके बस की बातें हैं, जो उनके दायरे में हैं, वो सब कुछ बोल रहा है। कुछ पोर्टल भी अभी बता रहे हैं कि चालू नहीं है। नहीं, पोर्टल शुरू है
और पोर्टल में क्या है उसमें सरकार द्वारा एक पोर्टल ओपन किया गया है, उसमें जितनी भी फसलें जो है बाढ़ के कारण जो है, बारिश के कारण जो है नष्ट हो गई हैं, उन सभी फसलों का आपने उसमें ब्यौरा देना है। उसके बाद सरकार जो है सर्वे करवाएगी और सर्वे करवाने के बाद जो है उन किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। सरकार इसमें थोड़ी सी भी अच्छाई दिखाना चाहती है ना, जो कुछ भी समाधान पर सरकार कर रही है, पोर्टल खोल रही है और खोल रही है, अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के द्वारा वो चीज़ें हर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है एक समझदार व्यक्ति तो स्कीम का फायदा उठा लेता है और जो वास्तव में उस स्कीम का हकदार होता है उसको पता नहीं होता है। देखिए सर, वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। एडीएम साहब को हमने भी देखा है, उन्होंने भी आप सभी को समझाने की, बताने की कोशिश की है कि पोर्टल ओपन है और आप वहाँ पर जो है उस चीज़ को डिटेल डालिए। और एक चीज़ और जो हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील करने की कोशिश की थी कि जो आपकी एक्चुअल में वहाँ पर बुआई की गई फसल है आप वहीं डालें। कुछ ऐसा ही था सर? आप ये तो ऐसा था, कल अपना हरियाणा 72 में लड़का अपना जी, कल किसानों ने वीडियो बनवाई थी उसकी, उसके बाद एक ऐसा ही उसका सीएम का फोन आया जी, एक झूठी वीडियो बना हुआ है, अच्छा, मीत के पास है, बोले जाके देख लो एरिया ठीक है, कितना पानी भरोड़ा है। लगभग हमारे 1015 किले वहाँ पर है। हाँ, गुराना साइड की हमारे 4 साल हो गए। किसने डाली थी? मीत को डाली थी हरियाणा, अमित डाटा के नाम से है, हरियाणा 72 वाले। हाँ हरियाणा, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके पास कॉल आई है सीएम दा, बोले तेरे को क्यों झूठी वीडियो बनाई है। तो पता क्या है, देखो आपने कुछ चीज़ें डाली, आप हो सकते हो आपने सही तरीके से डाली हो, लेकिन क्या होता है कई बार क्या होता है उस वीडियो को उठाकर कुछ लोग भ्रामक दावा कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास भी जो इनपुट आए थे वो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर डाटा गांव के अंदर बाढ़ आ चुकी है और जींद की तरफ ये बाढ़ लगातार बढ़ रही है। तो हम मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, मौके की जो सिचुएशन है वो जानने के लिए पहुंचे थे। ये वहाँ पे सुक्के मुड़े हुए जी, वो क्या है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ सर, वो हमने सर सुनिए, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। उन्होंने वो चीज़ बिल्कुल दिखाई थी, हमने भी ये चीज़ दिखाने का काम किया है कि वहाँ पर जो है लगातार डाटा के अंदर जो है ये तो एसडीएम साहब की गवाह है इस चीज़ के कि यहाँ पर पानी जी डूब गया जी। पानी साइड हमारा जो सुभाष भाई है नहीं, ये सच्चाई का है। मालिक हमें भाई का गल्ला, हाँ अजू गाँव में डूब रहा था, हमें क्या करांगे? और हमारा कर्जा माफ करे सरकार। तो सरकार से मांगे हैं आपके कि कर्जा माफ हो। हाँ, कर्जा माफ हो, सरकार बिरादरी का हो, सरकार के द्वारा सर सुनिए, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी फसल की जानकारी जो है पोर्टल पर दीजिए, उसके बाद सर्वे होगा, उसके बाद सर्वे होगा, वो सीएससी पे जाके होगी वो सभी जानकारी। शेषी के करे जी, बात बताओ मैंने, शेषी के करे जो हमारा जो दाना है को नहीं, शेषी के करेगी खाली पड़ा सौदा। सर आपकी बात सीएससी सेंटर पे आपको जाके सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, सुनो देसी जमींदार सुनो मेरी बात, सेंटर का ही नहीं पता क्या होता है। सुनो साहब, सुनो किसान। हाँ जी, मैं आपकी बात मान गया, हमारा तो 36 कर्जा माफ होना चाहिए, वह मैं आपकी बात मान गया। पता क्या है, सुनो मेरी बात, सरकार ने पोर्टल बता दिया, आपके बच्चों को तो जानकारी होगी इस चीज की ना जी। को नहीं यार, पटंग सारा होता है तो कराएंगे, बताओ एडीएम साहब डालिए। चलो ठीक है सर, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिए।